दोस्तों, बिहार राज्य का नाम सुनते ही हमारे सामने एक पिछड़े हुए राज्य का चित्र उभर कर सामने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बिहार राज्य का इतिहास कितना सुनहरा है? आज का बिहार ही पुराने समय में मगध के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पटना और गया जनपदों की भूमि में स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। गौतम बुद्ध के समय में मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। बाद में धीरे धीरे मगध का और विकास होता गया और मगध का इतिहास देखते ही देखते पूरे भारत का इतिहास बन गया। पुराणों के अनुसार मगध राज्य का संस्थापक जरासंध था। इस जरासंध से आप टीवी सीरियल महाभारत में मिल चुके हैं। जरासंध ने अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाई थी, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। उसकी राजधानी राजगृह थी। उसे श्रेणिक भी कहा गया है। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी राजा था। गद्दी पर बैठते ही उसने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना शुरू किया। वह एक अच्छा राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी सम्राट था। बिंबिसार पहला सम्राट था जिसने विवाह संबंधों के द्वारा अपने राज्य मगध का विस्तार किया और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया। उसने अपने समय के जाने माने राजवंशों में वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया। सबसे पहले लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बेटी चेलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। विनय पिटक के अनुसार लिच्छवी लोग रात को मगध की राजधानी पर उत्तर की ओर से आक्रमण करके नगर में लूटपाट करके वापस चले जाते थे। इस वैवाहिक संबंध से वे शांत हो गए। बिंबिसार ने दूसरी शादी कोसल राज्य के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ किया और दहेज में उसे काशी का प्रांत मिला। इसके बाद बिंबिसार ने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया और मद्र राज्य से दोस्ती का संबंध बनाया। बिंबिसार ने इसके अलावा भी कई राजवंशों में विवाह संबंध बनाए, क्योंकि महावग्र में उसकी 500 रानियों का पता चलता है। इसके बाद बिंबिसार ने मगध साम्राज्य के विस्तार की ओर अपना ध्यान लगाया। उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। अंग के मगध में मिल जाने से वह पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के समय मगध में 80,000 गांव थे और वह 900 मील में फैला हुआ था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन उसका अंत दुखद हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथों से पता चलता है कि उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बना लिया और बाद में उसे मार दिया। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हुई। इसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु राजा बना। उसने भी मगध के गौरव को बढ़ाया। इस तरह से हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने मगध पर शासन किया और मगध साम्राज्य के गौरव का विकास होता चला गया। किंतु नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। वह एक अत्याचारी राजा था। जनता कष्ट में थी। भारत के कुछ भाग अब तक यूनानी दासता के शिकार हो चुके थे। ऐसी ही परिस्थिति में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ, जिन्होंने मगध के साथ पूरे भारत के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। दोस्तों, अगले वीडियो में हम मौर्य वंश और मगध साम्राज्य के गौरव की पराकाष्ठा पर पहुंचने की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।